और अभी उन्होंने पिछली बार टारगेट दिया था टेलर का, जिसमें हमने भी ट्राई किया। 1 लाख रुपए का उन्होंने इनाम रखा था। हमने भी काफी ट्राई किया, ढूंढने की कोशिश करी, लेकिन हमें भी बीपी या डायबिटीज का कोई भी टेलर नहीं मिला। अब डॉक्टर साहब से हम बात करते हैं, जानने की कोशिश करते हैं कि ये कैसे रिसर्च किया, कैसे उन्होंने फाइंड आउट किया कि यदि सेकंड हार्ट को यूज करते हैं तो बंदा बीमार नहीं पड़ सकता। डॉक्टर, हमारे चैनल में आपका स्वागत है। धन्यवाद धन्यवाद। यहाँ पे जो आपने अभी सवाल जो पूछा बड़ा इंटरेस्टिंग, उसका जवाब मैं दे देता हूँ। मदर ऑफ ऑल इन्वेंशंस इज द नीड। जब जरूरत होती है तभी कुछ चीज हमारा ध्यान जाता है कुछ चीजों पे। जरूरत ये आन पड़ी कि आप देखिए पिछले 2 सालों में लोग खड़े खड़े हार्ट अटैक से मर रहे हैं। 2 सालों में नौजवान डांस करते हुए, भंगड़ा करते हुए, गिद्दा करते हुए मर रहे हैं। कारण क्लियर है उसका कि वो 2 डोज ऑफ वैक्सीन है, और उस सारे एविडेंसेस मैंने पेन क्योर क्राइम बुक में दे दिया। वो बुक यहाँ पे मिल रही है, आप देख सकते हैं अभी। तो अब लोग मेरे पास आ रहे हैं कि भाई हमने 2 खुराक तो लगा लिए, 2 डोज लगा लिए, अब क्या करेंगे? ऐसा ना कि मैं भी एक दिन टपक पड़ूं। तो हमारी टीम ने खोजना शुरू किया कोई सोल्यूशन क्या है जिन लोगों ने 2 खुराक लगा लिए कि वो टपके ना, वो उनको हार्ट अटैक ना आ जाए, अकस्मात डेथ ना हो जाए। तब हमारी नजर पड़ी, जिस तरह से न्यूटन की नजर पड़ी थी सर, कि एप्पल ऊपर से नीचे क्यों गिरता है। वो ये नहीं कहना चाह रहे थे कि आप एप्पल खाओ या एप्पल को बेचो या एप्पल उगाओ। उनका ये मकसद नहीं था। मकसद ये था ध्यान दिलाने का, देयर इज समथिंग कॉल्ड लॉ ऑफ ग्रेविटी, जो आगे जाके एक मॉडर्न साइंस बन गया, मॉडर्न फिजिक्स बन गया। वो मॉडर्न फिजिक्स के फादर कहलाने लगे। तो ठीक उस तरह एक सवाल मेरे दिमाग में आया। बचपन से अभी तक मैंने देखा कि कोई भी टेलर को, हालांकि सिडेंटरी लाइफ टेलर 10-10 घंटे काम करते हैं, बैठे ही रहते हैं, मैंने बीमार नहीं देखा। हालांकि टेलर के पास सभी लोग जाते हैं, लेकिन वो एक सवाल। हमारी टीम में डॉक्टर नमिता, शी इज हेयर ओनली, यहाँ पे हैं, उनसे भी इंटरव्यू ले सकते हैं, MBBS MD। उनको हमने रिस्पॉन्सिबिलिटी सौंपी कि देखो ढूंढो। फिर उन्होंने वॉलंटियर्स लगाए पूरे देश में और ढूंढने की कोशिश की। होचिनमी में भी लगाए, वियतनाम में भी लगाए, वहां भी ढूंढने की कोशिश किया। फिर उसके पीछे का साइंस हमने समझा, जो कि हमने इस किताब में डाला है। तो इस तरह से वी अराइव्ड, और फिर हमने लोगों को सलाह दिया, और आपके माध्यम से लोगों तक पहुंचाना चाहता हूं कि जिनको ये डर लगता है कि 2 खुराक लेने के बाद मैं भी ना टपक पड़ूं, वो डरने से अच्छा है अपने लाइफ में एक आप आदत जोड़ लें कि बैठे जब भी रहेंगे थोड़ा बहुत पैर कभी ना कभी हिलाते रहेंगे, जैसे आप मुझे देख रहे हैं, ताकि इस हार्ट अगर कमजोर हो भी गया, इसको धक्का मारने के लिए अब काफ मसल द सेकंड हार्ट उसकी हेल्प करते रहे। ऐसे में चांसेस आर कि वो जो लोग टपक रहे हैं उससे आप एस्केप कर जाएंगे। मेरा नेक्स्ट क्वेश्चन ये है, मैंने ये देखा, हमारी टीम ने रिसर्च किया है कि हर साल जितने स्टार्टअप स्टार्ट होते हैं 90% बंद हो जाते हैं, फेल हो जाते हैं। लेकिन मेडिकल का एक ऐसा बिजनेस, हॉस्पिटल का, एलोपैथी का एक ऐसा बिजनेस है जो गांव से लेके और दिल्ली तक, मतलब अर्बन शहर तक कोई भी स्टार्टअप फेल नहीं होता। इसका क्या रीजन है? स्टार्टअप तब फेल नहीं होगा जब वो जो एक प्रोपेगेंडा चल रहा है उसी प्रोपेगेंडा का पार्ट बन जाए। वो कहने को स्टार्टअप है, लेकिन ऑलरेडी जिस तरह का मॉडर्न मेडिसिन का जो एक लॉबिंग चल रही है कि भाई सर्जरी करना है, दवाइयां देनी है, इंजेक्शन देना है, वैक्सीन देना है, इस यही सारा धंधा शुरू कर दे, यही दुकान खोल दे, तो वो फेल नहीं हो सकता। बिकॉज ये दुनिया की सबसे बड़ी लॉबी है। मैं तो बोलता हूँ मानवता के अगेंस्ट सबसे बड़ी लॉबी है। नहीं, इंश्योरेंस कंपनी भी इसी लॉबी के पार्ट है, और जो हॉस्पिटल है वो भी बस इधर से उधर, उधर से उधर चल रहा है। ये बड़ी दुखद बात है कि जो चीज इंसान को सबसे ज्यादा नुकसान करती है, आप अक्सर देखेंगे वही चीज ज्यादा फलता फूलता है। जिस चीज में पैसा है वो फलेगा, और इसीलिए इस चीज को हम काटें। इसीलिए हमारे बीच रमेश जी हैं जो यही बैलेंस करने की कोशिश करते हैं कि ह्यूमैनिटी को वो दिया जाए जो ह्यूमैनिटी के लिए फायदेमंद हो, ना कि सिर्फ बिजनेस के लिए फायदेमंद हो। आप हर आप एक सेमिनार में, आप एक प्रोजेक्ट पे एक काम करते हैं, उस पे आपने पिछली बार बताया जैसे कि डॉक्टर पहले ही साइन करा लेता है। जैसे आपने एक मॉडल पेश किया कि वो हथौड़े वाला पेज के बाद निकालना है कि बस आपको, हमें नहीं गारंटी नहीं है मरेगा जिएगा, बस ऑपरेशन करना है। हाँ। देखिए, ये जो 5 साल की उनकी पढ़ाई है, वो आप देखिए MD का फुल फॉर्म क्या है, राइट? वो डॉक्टर ऑफ मेडिसिन तो है नहीं, क्योंकि वो तो DM होगा। मार्केटिंग ऑफ ड्रग्स, 5 साल में वो MD मार्केटिंग ऑफ ड्रग्स सिखाते हैं, और जिस चीज से उनकी रोजी रोटी चलती है तो उस चीज को कभी भी वो नेगेट नहीं करेगा, उसके खिलाफ नहीं बोलेगा। आपके माध्यम से मैं एक सवाल पूछता हूँ सारे डॉक्टरों से, आप पूछिएगा, मेडिकल कॉन्फ्रेंस होता तो वहां मैं ये सवाल पूछता हूँ, कोई भी ऐसा दवाई बताइए
कोई भी ऐसी मेडिसिन बताइए, ड्रग बताइए जिससे कोई भी बीमारी, कोई एक बीमारी थोड़ी बहुत ठीक होती हो, पूरी ना सही। आप देखेंगे दुनिया में ऐसी कोई ड्रग है ही नहीं जिससे कोई भी बीमारी 1% भी थोड़ा भी ठीक होता हो। सुनने में बड़ा अजीब लग रहा है, लेकिन यही सत्य है। ये मैंने कई बार चैलेंज, जब मेडिकल कॉन्फ्रेंस होता है वहां रखता हूं मैं, कि कोई भी दवाई बताइए। अगर डायबिटीज की दवाई से क्या डायबिटीज ठीक होती है, वो बोलेगा नहीं नहीं कंट्रोल होती। कंट्रोल भी नहीं होती, क्योंकि कंट्रोल होना होता तो दवाई का डोज क्यों बढ़ा रहे हो आप, राइट। कोई बोलेगा देखो फीवर ठीक होता है पैरासीटामोल से, लेकिन फीवर कोई बीमारी नहीं है। फीवर तो बॉडी का डिफेंस मैकेनिज्म, उसे ठीक करने की जरूरत नहीं है, वायरस को मारने की जरूरत है। तो वायरस को मारने के लिए जो रेटिनोविर, लेपिनोविर, रेमडेसिविर, विर वर्ड जहां पे आएगा, मान लीजिए बड़ा पॉइजन है ये, ज्यादा डोज में इंसान मर जाएगा, वायरस फिर भी नहीं मरता है, राइट। तो आप गौर करेंगे, इवन ट्यूबरक्लोसिस जो पहले सब ठीक होता था फिर भी, लेकिन अब सारे जो बैक्टीरिया हैं पूरे दुनिया के जो इंसान पे अटैक करते हैं, ऑल गॉट म्यूटेटेड 2016 ऑनवर्ड्स। तो जो एंटीबायोटिक्स हैं वो ऑब्सोलीट हो चुके हैं ऑलरेडी, ये अनाउंस हो चुका है WHO के माध्यम से कि अब, लेकिन फिर भी दवाई डॉक्टर देते हैं और हम लेते भी हैं, खाते भी आप लोग। तो दुनिया में आज की तारीख में ऐसी कोई ड्रग नहीं है जिससे कोई भी बीमारी 1% भी थोड़ा भी ठीक मिले हो जाए। तो इस बात से आप अनुमान लगा सकते हैं कि इसके बावजूद भी हमारे देश में 10 लाख डॉक्टर है, MBBS MD, किसी एक ने भी कभी चूं भी बोला, ये बात लोगों तक पहुंचाने की कोशिश की नहीं की, क्योंकि वो लॉबी का पार्ट है। और लॉबी इतनी स्ट्रांग हो गई है कि वो लोगों को, इंसान को किसी भी तरह से मैनिपुलेट कर सकते हैं। आपने जो बुक लॉन्च किया है उसमें क्या, कौन से बीमारी का सोल्यूशन है? उसमें करीब 21 मेडिकल सिचुएशंस का सोल्यूशन है। और उस सोल्यूशन को जानने के लिए आप में से जो लोग यहाँ पे हैं, आप बड़ा सिंपल पेज नंबर 33 में जाएंगे, ये पूरी लिस्ट है। फीवर है, बीपी अगर हाई हो गई है उसी वक्त लो करना है, हमारे हॉस्पिटल में करते हैं, दवाई देंगे नहीं हम, तो हम 42 डिग्री सेल्सियस वाले पानी में, जैसे मैं बैठा हूँ, बकेट रख देते हैं, आधे घंटे बैठेंगे दोनों पैर रख के, तो क्या होगा कि ये ब्लड वेसल डायलेट होगा, डायलेट होते ही ब्लड प्रेशर कम होगा, राइट। तो ठीक उसी तरह से वीकनेस हो, फटीग हो, तो गर्म पानी, ठंडा पानी 4 मिनट 1 मिनट, हार्ट अटैक हो तो 45 डिग्री सेल्सियस हॉट वाटर फॉर 30 मिनट्स। इस तरह से ये करीब 15 यहाँ पे हैं, 5-6 बुक में अलग अलग जगह पे हैं। तो ऐसे 20-21 पॉइंट्स हैं। एक पॉइंट जो मैंने अभी बताया कि कभी कोई अनकॉन्शियस होने लगा खड़े होने की वजह से देर तक, तो क्या करना है ताकि अनकॉन्शियस ना हो, और अगर हो ही गया उसे जल्दी से होश में लाना है तो क्या पोस्चर होना चाहिए। मुंह में अगर खाना है तब बेहोश हो गया तो क्या पोस्चर होना चाहिए। ये देखिए, जब भी कोई बेहोश होगा वो कोई हॉस्पिटल के अंदर बेहोश नहीं होगा, वो तो कहीं भी होगा। तो ये नॉलेज तो हर इंसान को होनी चाहिए, राइट। ये नॉलेज के डॉक्टर का कोई वो कॉपीराइट नहीं है, बल्कि डॉक्टर को पता भी नहीं है। जो आपने ये सुना, आप किसी डॉक्टर को बोलिए, उसको नहीं पता, उसको तो बोलेगा मैं दवाई लूंगा, मैं एक्सरे करूंगा, मैं अल्ट्रासाउंड करूंगा, उसको धंधा मिल गया, राइट। तो जबकि वो क्या है कि जब भी कोई इंसान, आप भी जैसे खड़े हैं, अगर आप 20 मिनट लगातार बिना हिले खड़े रहेंगे तो ब्लड नीचे पूल होगा तो आप अनकॉन्शियस हो जाएंगे। तो वो कोई बीमारी नहीं है, वो पोस्चर का मेल फंक्शन है। तो इस तरह से 20-21 टेक्निक्स हैं। पोस्टर को मिला लेंगे तो 21 टेक्निक्स हैं, पोस्टर को नहीं मिलाएंगे तो 20 टेक्निक्स इसके अंदर हैं, जो हमें हमारे जीवन में मेडिकल सिचुएशन आती हैं, तब हम होश को फेंक बैठते हैं, तब हम हड़बड़ा जाते हैं, और तब हम डॉक्टरों के ट्रैप में आ जाते हैं। अब मान लो खड़े होने की वजह से मैं बेहोश हो जाऊं, और मुझे कुछ, बाकी लोग क्या करेंगे, हॉस्पिटल ले जाएंगे, बोलेंगे इनका एक्सरे भी करना है, अल्ट्रासाउंड भी करना है, इनका सोनोग्राफी भी करना है, और इनको स्टेंट भी डालने, उनको तो मौका मिल गया और हमारे घर के लोग तो डरे हुए हैं। तो ये ट्रैप इस तरह से होता है, एक छोटी सी बात को कैसे बड़ा बना दो। और वो देखिए, गब्बर के अड्डे में जाएंगे तो गब्बर तो सिर्फ पैसा लूटेगा, यहाँ तो जान और माल दोनों चली जाएगी। इसीलिए हर इंसान को अपना डॉक्टर बनना है। तभी ये किताब है कि ले दे के 20-25 मेडिकल सिचुएशंस हैं जो आपको आ सकती है जीवन में, उनके सोल्यूशन के अंदर है वो, और ऐसे कि घर की चीजों से हो सकता है, राइट। तो बड़ी सिंपल बातें हैं इसमें, और मुझे लगता है कि हर इंसान को हर घर में इस तरह के टेक्निक्स आने चाहिए। सर, ये पहले से आयुर्वेद अच्छा चल रहा है, इंस्टेंट इलाज को छोड़ दें तो अच्छा काम करता है, लेकिन जागरूकता की कमी की वजह से बंदा अपनी जेब कटवाता है हॉस्पिटलों में जाके, और आलस की वजह से कुछ करना नहीं चाहता। तो कैसे ज्यादा से ज्यादा जागरूक करेंगे? जल्दी इलाज चाहता है ना, असल में जल्दी इलाज। आयुर्वेदिक में इंजेक्शन लगाया और इलाज हो गया है, आयुर्वेद में थोड़ा टाइम लगता है। नहीं, मैं अपनी बात करूं, मेरे को कुछ स्ट्रेस हो गया तो मुझे बीपी बढ़ गया, डॉक्टर के पास गया, बोले आपको परमानेंट टैबलेट खानी पड़ेगी। मैंने परमानेंट टैबलेट नहीं खाई, मैं जिम जाता हूं या मैं दौड़ करता हूं और अपने खाने पीने का ख्याल रखता हूं, तो मेरा बीपी ठीक है। मैं वही बोल रहा हूँ जो सर आप बोल रहे हैं जल्दी, ये एक इल्यूजन है कि एलोपैथ में जल्दी इलाज होता है, जल्दी इलाज शुरू हो जाता है,
बस इतना ही होता है। वो तो बोल ही रहे हैं कि पूरी जिंदगी भर दवा खाने के बाद तो जल्दी इलाज कहाँ हुआ, जबकि इसके विपरीत अगर आप वो जो मैंने अभी बताया गर्म पानी के पैर रख देंगे हॉट वाटर में 42 डिग्री, तो बीपी लो होगा, हाई अगर तो नॉर्मल आ जाएगा। और ऐसे 7 दिन से 15 दिन तक करेंगे तो बीपी की प्रॉब्लम हमेशा से चली गई, हमेशा के लिए चली गई। तो ये तो जल्दी हुआ ना, जो दवाई हमेशा खा रहे हैं वो जल्दी कैसे हुआ। तो जैसे मान लो फीवर में पैरासीटामोल देने से टेम्पोरली फीवर नीचे आ जाएगा, लेकिन पैरासीटामोल असर जाने के बाद दोबारा फीवर आ जाएगा, तो वो जल्दी नहीं हुआ, तो 15 दिन तक वो तकलीफ में है। जबकि हमारे हॉट वाटर में तो आधे घंटा 1 घंटे में ही फीवर चला गया, फिर दोबारा आया भी नहीं, तो ये जल्दी हुआ। हमने आपका गुड़गांव में हमारा हॉस्पिटल है उसमें विजिट किया, एक कैंसर की पेशेंट थी लेडीज, वो कह रही सब जगह से हार थका के मैं यहाँ आई हूँ, फिर मैं ठीक हूँ, अब खा रही। फिर उसके बाद हमने हॉस्पिटल में उनका इंटरव्यू किया, वो कह रहे मैं अपने हाथ से खा रही हूँ खूब ठीक से। हाँ, गुड़गांव का जो है ना हिम्स हॉस्पिटल है, उसकी जो ओनर है विदिका नाम है, विदिका बत्रा, वो खुद ही कैंसर की पेशेंट थी। और जब वो ठीक हो गई इन्हीं टेक्निक से जो मैं आपको बता रहा हूँ, तो उसने ये मुहिम छेड़ी कि अगर मैं ठीक हुई हूँ तो मैं अपना सारा जीवन लोगों को ये बताने में लगाऊंगी। तो शी इज नॉट ए डॉक्टर, शी वॉज अ पेशेंट, माई पेशेंट, और वो बस एक बार हमारे ऑफिस आए थे मिलने, और उसके बाद उन्होंने ये मुहिम शुरू की। और हिम्स, आप कभी आइए, हिम्स गुड़गांव, हिम्स प्रीमियर नाम रखा उसका, और उसमें 32 बेड्स हैं, आईपीडी पे है। तो ये एक जीता जाता एग्जाम्पल है, जो आपने देखा कि कैंसर जो एक भयानक बीमारी मानी जाती थी, अगर आप हमारी किताब पढ़ेंगे रैबिट टॉर्टोइज मॉडल फॉर कैंसर की, और यहाँ पे देखेंगे तो वो उतना ही भयानक है जितना भयानक खांसी जुकाम है, उतना ही भयानक है। लेकिन उसमें अगर कीमोथेरेपी कर दिया, उसमें अगर पेट स्कैन डाल दिया, अब वो फैल जाता है। तो पेट स्कैन है, कीमोथेरेपी है, रेडिएशन है, ये बीमारी को भगाने के लिए नहीं है, एक अच्छे खासे इंसान को बीमार करने के लिए है। किसी को जरा भी शक है कि मैं जो बोल रहा हूँ उसमें सच्चाई नहीं है, तो किताब यहीं पे है, अभी उसके एविडेंस देख लें। मैं तो पूरे देश में आपके माध्यम से चैलेंज भी करता हूं, और आज भी कर रहा हूं, कि कोई भी कैंसर का डॉक्टर मुझसे डिबेट कर सकता है। कीमोथेरेपी कैंसर को ना तो ठीक कर सकती है ना कंट्रोल कर सकती है, वो कैंसर को बढ़ाने के लिए होता है। कीमोथेरेपी का आविष्कारक कौन है, आप गूगल करेंगे तो पाएंगे हिटलर। हिटलर के कॉन्सेंट्रेशन कैंप में जो मस्टर्ड गैस एक्सपेरिमेंट होता था, उसी का बन गया केमिकल थेरेपी, जिसमें स्लो पॉइजनिंग, धीरे धीरे इंसान मरना चाहिए, एक दिन में नहीं मरना चाहिए, ये था उनकी कॉन्सेप्ट, उनका कॉन्सेप्ट। तो ये सारे मैंने अपने बुक में डाला, आप देखिए बुक यहीं पे अवेलेबल है। तो मैं ये बोलना चाह रहा हूँ कि वो लगता है कि वो आपका इलाज करना चाहते हैं, इलाज नहीं करना चाहते, इलाज के बहाने आपको बीमार रखना चाहते हैं। मर जाएगा तो भी बिजनेस नहीं होगा, और अगर हेल्दी हो गया तो भी बिजनेस नहीं होगा। हेल्दी का बीमारी मतलब बिजनेस कब होगा, जब इंसान बीमार रहते हुए जिंदा रहे, तभी आप उसका बिजनेस कर सकते हैं। देश के दुनिया के हर आदमी आपसे फिजिकली नहीं मिल सकता, तो ऐसा क्या आपने बनाया कि अपने घर बैठे वो अपना चाहे तो नेट से या गूगल से जैसे भी नॉलेज गेन करे और अपना इलाज घर कर सके? उसी के लिए ये किताब है। मुझसे मिल नहीं सकता, लेकिन मेरी किताबों से मिल सकता है। किताबें या तो खरीद सकते हैं, मान लो कोई खरीदना नहीं चाहता तो फ्री में bishwarup.com BISWAROOP.com/help HELP तो फ्री डाउनलोड कर सकता है। क्योंकि वो मुझसे नहीं मिल सकता तो हमने ये बुक लॉन्च कर दिया। जो बुक पढ़ के जिसको संतुष्टि नहीं है तो हमारे ट्रेनिंग प्रोग्राम कर सकते हैं bishwarup.com/IM इंटीग्रेटेड मेडिसिन, bishwarup.com/IM। तो 3 महीने का ऑनलाइन कोर्स है, हिंदी में है, वो हम समझाते हैं, लोग सवाल पूछ सकते हैं ऑनलाइन, तो उससे सीखें, अपना डॉक्टर खुद बने। तो 2 तरीके हैं।